फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फ्री इलाज की मंशा को पूरा करने के लिए लागू राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि RGHS में जल्द ही बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होगा। सभी सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स को अस्पतालों में बायोमेट्रिक पहचान दर्ज करानी होगी ताकि किसी भी तरह के फर्जीवाड़े के अंदेशे में ट्रीटमेंट में देरी ना हो। विधि विभाग के निर्देश के बाद अब राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम प्रशासन ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। आखिर नई व्यवस्था और योजना कैसे लाभान्वित के लिए संजीवनी बन रही है, इसको लेकर योजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शिप्रा विक्रम से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने। गहलोत की मंशा है कि हर किसी व्यक्ति को निशुल्क और बेहतर इलाज मिले और उसी मंशा को पूरा करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है RGHS, जिसमें कि सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और अन्य जो लाभार्थी उनको सेवाएं प्रदान की जा रही है। लेकिन इस स्कीम को लेकर के कई तरह की भ्रांतियां जो है फील्ड में अभी इस वक्त हो रही है। हमारे साथ मौजूद है स्कीम की PD शिप्रा विक्रम, उनसे बात करते हैं। मैम, जो है इस स्कीम पहले तो बताएं मैडम कि रोजाना कितने लाभार्थी इससे फ़ायदा ले रहे हैं और ये स्कीम जो है कितने लोगों को, हर परिवार को कितना फ़ायदा पहुंचा रही है? लगभग 1300 लोग IPD में नियरली एडमिट होते हैं। लोगों को लाभ दिया जा रहा है, निःशुल्क इलाज। अगर बात करें योजना की तो अभी हाल ही में एक बड़ी भ्रांति हुई है कि इस स्कीम में से ज़रूरी दवाइयाँ, जैसे BP शुगर की जो पेशेंट की दवाइयाँ होती है, उन दवाओं को हटा दिया गया। ये क्या, किस तरीके से सच्चाई है और ये भ्रांति अगर हुई है तो इसका कारण क्या है, उसके पीछे का मकसद क्या है, और दूसरा ये कि उसको दूर करने के लिए क्या किया गया आपकी तरफ से? इस योजना में जो भी दवाइयाँ दी जा रही हैं वो सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत दी जाती हैं। बीच में ऐसा हुआ कि भ्रांति फैली कि BP शुगर की दवाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की कोई भ्रांति अगर किसी को हो तो हमसे संपर्क करें। बाकायदा लिस्ट जारी हुई थी दवाओं की, साथ में पेंशनर जो समाज है उनकी तरफ से भी ज्ञापन आपको भी दिया गया था और अस्पतालों में भी इस तरह की शिकायतें लगातार आई थी। एकदम से इस तरह की शिकायतें क्यों आई? ये शिकायतें इस वजह से आई क्योंकि कई जो निजी अनुमोदित हमारे जितने भी ये हैं फार्मेसी सेंटर्स हैं, उसमें उन लोगों ने मल्टीविटामिन्स और वो जब बांटे और उनके जब पैसे कटे तो उन्हें लगा कि ये दवाइयाँ, तो इस तरह से भ्रांति फैली। मगर इसमें कहीं पर भी ये बिल्कुल क्लियर है कि जो भी नियमानुसार देय है वही दिया जाएगा, कोई भी उसमें एक कटौती नहीं की जाएगी। जो एक बात ये भी आई थी कि अगर मरीज एक बार पहुंचता है तो उसको एक बार में एक ही डॉक्टर को दिखा सकता है, इस तरह की बात भी सामने आती है। क्या इसकी, ये क्या सच्चाई है इस बात की, और अगर नहीं है सच्चाई तो क्या रेफरेंस की क्या सुविधा है इसमें? इसमें बिल्कुल क्लियर है कि एक डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं, एक अस्पताल में एक बेनिफिशियरी के नाम से ही पर्ची कट रही है। तो इसमें जो लोगों को भ्रांति है कि भाई 2 पर्ची नहीं कट रही, तो ये व्यवस्था हमने हटा रखी है। भावी भविष्य कारण क्या था उसके पीछे? उसका कारण सबसे ज्यादा ये था कि लोग एक एक दिन में 3-3, 4-4 डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं। दुकानों में जो भुगतान है उसको लेकर के भी दिक्कतें हैं कि दुकानों में भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से दुकानदार भी दवा देने से मना कर रहे हैं। इस पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ये योजना है, इसमें इस योजना के तहत लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पहले बात मैं आपको बताऊं, और रोजगार के अलावा हमारा ये ध्येय है कि पूरा जो काम हो वो सुनियोजित ढंग से हो। पूर्व में हमारा जो भुगतान की प्रक्रिया थी वो एक अलग सिस्टम से होती थी। अब हमें जो भी भुगतान करना है वो नए सिस्टम यानी कि IFMS यानी कि ट्रेजरी के थ्रू करना है। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, बट मुझे ये आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब हम इसमें बिल्कुल पूरी तरीके से, मैंने कल रात भी जो पेमेंट किया वो आज सुबह तक मिल गया है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के थ्रू अब हम भुगतान कर रहे हैं। मैडम, योजना में एक अच्छी बात ये भी है कि हम राजस्थान में अगर कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है तो दूसरे शहरों में भी अस्पताल में रेफरेंस की व्यवस्था की गई है। कितने अस्पतालों में व्यवस्था है और उसकी सूचना लोगों तक कैसे पहुंच रही है? राज्य सरकार ने जो करीबन 14 रेफरल हॉस्पिटल्स दे रखे हैं, 12-13, वो सारे हॉस्पिटल्स में रेफरल करा के कोई भी बेनिफिशियरी जा सकता है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे 14 अस्पताल है जो हमसे
ऑलरेडी एम्पेनल्ड हैं। मैम अंतिम सवाल ये, जो योजना आप लेके चल रहे हो उस योजना में चेक पॉइंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर चेक पॉइंट नहीं होता है तो वित्तीय अनियमितताएं बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप है आपका, 3,500 के आसपास दुकानें भी हैं और भुगतान का मैकेनिज्म भी आपने बहुत स्मूथ कर लिया। तो उनका चेक पॉइंट के लिए क्या व्यवस्था है, साथ में जो बेनिफिशरी है वो सही बेनिफिशरी सही तरीके से लाभ उठाए, उसके लिए क्या आगे कदम उठाया जा सकता है? पहली चीज़ तो जो आईपीडी का सिस्टम है, हमारा ओपीडी का सिस्टम है, इसमें हमें निर्देश प्राप्त हो गए हैं कि हम बायोमेट्रिक्स शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा समय लगेगा आईटी पर्सपेक्टिव से। बाकी इसके अलावा 2 चीज़ें और बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी विजिलेंस स्क्वाड बहुत स्ट्रांग है। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन हम बेनिफिशरीज को हम पकड़ते नहीं हैं अगर वो गलत कर रहे हैं, या हम हॉस्पिटल्स को नहीं पकड़ते, या अनुमोदित जितनी भी दुकानें हैं इनकी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ये राज्य सरकार की ये योजना सारे राज्य कर्मचारियों के लिए है और पेंशनर्स के लिए है। ऐसी योजना भारतवर्ष में कहीं पर भी नहीं है। तो अगर इस योजना, रोकना चाहूँगा, दूसरे राज्य भी इसका अध्ययन कर रहे हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल, कर्नाटका से 2 बार हमारे पास टीम आ चुकी है, छत्तीसगढ़ से, हमारे पास और जगह से भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। आप किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, ये योजना क्या है, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, इसके क्या चेक पॉइंट्स है, कितना बजट है। इसके लिए तो 3-3 दिन के लिए दल आके यहाँ पे पूरा अध्ययन करके गए हैं जी। तो ये थे हमारे साथ शिप्रा विक्रम, जिन्होंने बताया कि किस तरह से योजना का क्रियान्वयन हो रहा है, साथ में जो भ्रांतियां हैं उनको भी इन्होंने कम से कम दूर करने की कोशिश की। साथ में ये भी कहा है कि आगामी दिनों के अंदर जो ये पात्र लोग हैं उन पात्र लोगों तक ये पूरी सुविधा मिले और कोई इसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो, उसके लिए भी चेक पॉइंट लगाना शुरू किया जाएगा। कैमरा पर्सन विनोद के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।